के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बोर्ड परीक्षा के दौरान अंग्रेजी का पेपर आउट। वाराणसी सहित 24 जनपदों में परीक्षा हुई निरस्त। एग्जाम सेंटर पहुंचे छात्रों ने जताई नाराजगी, किया हंगामा। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ सुबह बनारस क्लब ने किया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की कई मांग। पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों को धर्म परिवर्तन के मामले में शिव सैनिकों ने महावीर मंदिर के समीप जलाया पाकिस्तान का झंडा। और राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संबंधित चुनौतियों पर हुआ सेमिनार। और अब समाचार विस्तार से। लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सुबह बनारस संस्थान ने व्यंग्यात्मक तरीके से प्रदर्शन किया। लगातार देश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के मूल्य में वृद्धि को जनहित में तत्काल कम करने एवं पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी व उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में मैदान स्थित भारतेंदु पार्क में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु व्यंग्यात्मक रूप से पुराने पद्धति की तर्ज पर कोयला के चूल्हा पर चाय एवं खाना बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि घरेलू गैस के साथ नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि की जा रही है, उससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। दिन प्रतिदिन महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। खाने पीने की सभी चीज़ों का भाव आसमान को छू रहा है। महंगाई की आंच किस तरह से गरीबों व मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के चूल्हे तक पहुंच चुकी है, यह कहने की बात नहीं है। ऐसे में लोगों को 2 वक्त का संतुलित भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। रोजमर्रा की चीज़ें मसलन हरी सब्जियां, तेल, दाल, मसाले आदि की आसमान छूती कीमतें सभी वर्ग के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। सबसे खस्ता हाल तो मध्यम वर्गीय परिवारों का है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रतिमा मिश्रा, नीलम सरोजनी, चंद्रशेखर चौधरी, सुमित सर्राफ, प्रदीप गुप्त, डॉक्टर मनोज यादव, पंकज पाठक, राजेश श्रीवास्तव सहित कई लोग शामिल थे। जो पिछले दिनों में चूल्हा चलता था, उस पर रोटी सेक कर जो घरेलू गैस के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, उसका विरोध किए हैं। ज्ञात हो कि लगातार इस समय पूरे देश में गैस में मूल्य में वृद्धि हुआ है, पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि हुआ है, जिससे सभी गृहिणियों और आम जन में आक्रोश व्याप्त है। हमारा यह सरकार से गुहार है कि आम जनता की भावनाओं को देखते हुए इस मूल्य वृद्धि पर तत्काल रोक लगाए, ताकि आम जनमानस को राहत मिले। बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल पर नकेल कसने के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल पर नकेल कसने के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। परीक्षा से पहले सोमवार को हाई स्कूल के संस्कृत विषय की हल प्रति वायरल होने लगी। मंगलवार को इसको लेकर दिन भर जिला प्रशासन की टीम परीक्षा केंद्रों पर जांच करती रही। शक के आधार पर मामले में करीब 9 लोगों को सिगरा थाने में बैठाया गया है। पुलिस अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। यह मामला चल ही रहा था कि बुधवार शाम की पाली में होने वाली इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी मंगलवार रात से ही वायरल होने लगा। प्रशासन की बेचैनी और बढ़ गई। मामले की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने अंग्रेजी विषय की परीक्षा को निरस्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संस्कृत वाले प्रकरण में अभी जांच चल रही है। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की जांच की गई। इसके बाद इस विषय की परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके चलते 24 जिलों की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। परीक्षा कैंसिल और पर्चा आउट होने की खबर सामने आने के बाद छात्रों में आक्रोश रहा। ऐसे में एग्जाम सेंटर पहुंचे छात्रों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और सड़क जाम कर दिया, जिसे तुरंत ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने समाप्त कराया और विद्यालय के प्रधानाचार्य और पुलिसकर्मियों ने छात्रों को स्थिति से अवगत करवाकर घरों के लिए भेज दिया। इस संबंध में परीक्षा देने आए परीक्षार्थी ने बताया कि वह आशापुर के रहने वाले और यहाँ उनका सेंटर पड़ा है। आज अंग्रेजी का पेपर है। हम लोग बहुत दिनों से इसकी तैयारी में लगे हुए थे और आज यहाँ पहुँचने पर पता चला कि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिससे हम लोग काफ़ी नाराज हैं क्योंकि हमने बहुत तैयारी की थी। आज बता रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, आज का पेपर कैंसिल हो गया। इसी कारण हम 4 घंटा से पूरी मेहनत से लगन से पढ़ रहे थे और पेपर कैंसिल हो गया। ये भी नोटिस भी नहीं निकला कि पेपर आज कैंसिल है। बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। कौन सा पेपर लीक हुआ है? इंग्लिश का कह रहे हैं लोग। इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, क्या चाह रहे हैं आप? क्या भैया? अब सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार चाह रही है कि हमें नोटिस निकलनी चाहिए। इतने बच्चे परेशान हुए थे दूर दूर से आके,
एक नोटिस निकलते तो बच्चे पहले से मेहनत नहीं करते, अगले पेपर की तैयारी करते। ये बहुत बहुत नाराज़ है इसके लिए। सुबह से पेपर हम लोग आए थे जब पेपर देने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग हम बोल रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया पेपर। ये नहीं बता रहे कि पेपर क्यों लीक हो गया है और इसमें किसका हाथ है, ये नहीं बता रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद प्रशासन पुलिस बोल रहे हैं कि इसको भगा देंगे, गाली दे रहे हैं, अभद्र बात का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, बच्चों को गाली दे रहे हैं, कर रहे हैं। और यहाँ पे सभी हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं, इसलिए सभी लोगों अपने रात भर मेहनत पढ़ाई करके यहाँ पे आते हैं, तब पेपर देने के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए करीब 1:30 बजे आए, तो हम लोगों को पता चला कि हम लोग आए तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। हम लोग पूछे क्यों है, तो ये बोल रहे हैं कि पेपर अब 11 तारीख के बाद होगा। हम लोग ये नहीं बता रहे कि पेपर क्यों लीक हुआ। 1 बजे ये सूचना मिली है DIOS वाराणसी से कि अपरिहार्य स्थितियों में आज का पेपर इंटर अंग्रेजी का वो स्थगित हो गया है। तो हम लोगों ने बच्चों को जानकारी दे दी। उसके बाद बच्चे चूँकि परीक्षा देने के लिए आ गए थे सब, तो वही भीड़ लगी हुई थी गेट पर, और कोई बात नहीं है। बच्चे कुछ हंगामा कर रहे थे, भाई पेपर कोई मामला का लीक हो गया है। नहीं, पेपर लीक हो गया है ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है। हमें सिर्फ इतनी जानकारी है कि अपरिहार्य स्थितियों में पेपर स्थगित हो गया है। अब क्या कारण है स्थगित होने का, ये तो उच्च अधिकारी बता सकते हैं। महावीर मंदिर व्यायामशाला कार्यालय पर शिव सैनिकों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया। वाराणसी में शिव सैनिकों ने महावीर मंदिर व्यायामशाला कार्यालय पर पाकिस्तान का झंडा जलाया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शिवसेना के उप प्रमुख उत्तर प्रदेश अजय चौबे ने किया और कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर हिंदुस्तान के मौलवियों ने कभी भी हिंदू उत्पीड़न के बारे में आवाज़ नहीं उठाया। श्री चौबे ने कहा कि दी कश्मीर फाइल्स फिल्म से कश्मीरी पंडितों का दर्द देश के सामने आया तो मौलवियों द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। इनका कट्टरपंथी चेहरा अब सारे हिंदुस्तान के सामने आ गया है। इन कट्टरपंथियों को चिन्हित करके भारत की नागरिकता समाप्त कर इनको जेल में डाला जाए। इस कार्यक्रम में रमेश बधावन, संतोष जायसवाल, धर्मेंद्र शर्मा बचानू, विश्वकर्मा, पंचू गुप्ता, शिव चौहान, भारती, पिंटू सोनकर इत्यादि लोग शामिल थे। पाकिस्तान का झंडा फूंका गया, उसका मुख्य कारण ये था कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार बहुत ज़्यादा किया जा रहा और वहाँ पर लड़कियों को उठा के ले जा करके धर्म परिवर्तन करा करके उनसे शादी किया जा रहा है। वही चीज़ बात होता है कि यहाँ के जो मौलाना मुसलमान हैं, क्यों नहीं भारत जो इस तरह से हो रहा है हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में, क्यों नहीं बोलते? कोई जवाब नहीं। वहीं वहाँ पिक्चर लग जाता है, पंडित कश्मीर पर लगता है, फाइल हो जाता है, तो उस पर तमाम मौलाना बोलने लगते हैं। क्यों बोलने लगते हैं? बोलने का कारण क्या है? ये गलत है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपका जो पुराना जो हथकंडा जो निभाए थे वो खुल करके सबके सामने पटकथा आ गया है। उस पटकथा को लोग देखते हुए आपसे लोग घृणा करने लगे। अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपको सुधारना है। राजीव गांधी के दक्षिणी परिसर में जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य व पोषण सुरक्षा संबंधित चुनौतियों पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में 1 दिवसीय सेमिनार का जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संबंधित चुनौतियों विषय पर राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, पर्यावरणीय एवं धारणी संस्थान और विज्ञान संस्थान BHU के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलगीत द्वारा हुआ। विज्ञान संकाय BHU की डीन प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल ने अपने संबोधन में बताया कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन हमारे खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। खाद्य सुरक्षा पर अन्य संकट भी हैं, जैसे मृदा लवणता, पानी की कमी, मृदा की गुणवत्ता में कमी आदि। प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल ने युवाओं को अपने पारंपरिक भोजन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने का आह्वान किया, क्योंकि इनमें काफ़ी पोषण होता है। परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा ने बायो फोर्टिफाइड गेहूं की फसलों पर एक सारगर्भित परंतु अत्यंत ज्ञानवर्धक उद्बोधन दिया। उन्होंने पोषण की कमी के कारणों के साथ छुपी हुई भूख से संबंधित विषय से अवगत कराया। डॉक्टर अमिताभ रक्षित कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान विभाग ने जलवायु अनुकूलित खाद्य उत्पादन हेतु अभिनव तौर तरीकों पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया और मृदा के संकट के कारण को प्रभाव एवं निदान पर गहन विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने जैविक खाद, जैविक कीटनाशक एवं पारंपरिक कृषि तरीकों को अधिक प्रभावशाली तरीके से उपयोग करने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। दक्षिणी परिसर स्थित पर्यावरण विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तनों के विशेष रूप से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार प्रस्तुत किए, जो कि सतत विकास हेतु बनाए गए 17 वैश्विक उद्देश्यों में से
एक हैं। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष लटारे मृदा एवं जल संरक्षण विभाग, मृदा वनस्पतिक एवं मानवों पर जिन की कमी से पड़ने वाले दुष्प्रभावों एवं उसके प्रबंधन पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। अनुभूति सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। सेमिनार का समापन राष्ट्रगान से हुआ। सेमिनार में पर्यावरण एवं कृषि से संबंधित विषयों के विद्यार्थी एवं अध्यापक गण उपस्थित रहे। What is the biofood? I will focus only on biofood. Biofortification means we actually develop such type of the variety which can uptake more heat and iron from the soil. The farmers don't know what type of the variety are being grown, what are the variety of being popular in the area. So we know that this variety is recommended by the for the farmers. Farmer will go, farmer will consume, and automatically after the consumption, the body will get in the body there is the actually zinc and deficiency availability of the zinc and iron will be moved. So biofortification and fortification. Biofortification means high zinc variety, high iron rice variety, beta carotene rich sweet potato variety, lysine and tryptophan rich maize varieties, and fortification means you add something extra that is not natural. Iodized salt, iron in flour, fluoride in fluids. This is fortification. This idea, the first time it was came in the mind in Howard T. Bush. Howard T. Bush. This is the man behind this idea. यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव।
सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे संस्थान ने मणिकर्णिका घाट के गंगा तट पर बुधवार को साफ सफाई किया। मणिकर्णिका घाट के गंगा तट पर बुधवार को नमामि गंगे ने सफाई किया। गंगा की तलहटी से प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्रियों को निकाला गया। पुरातन से भी पुरातन मणिकर्णिका घाट व रत्नेश्वर महादेव के आसपास गंगा किनारे की गंदगी को समेट कर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। पौराणिक घाटों पर गंदगी न करने के स्वच्छता संकल्प के पश्चात गंगा किनारे के कोने कोने की सफाई की गई। जन भागीदारी से गंगा किनारे की स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया गया। श्रमदान के दौरान नमामि गंगे टीम के सदस्य जोश में घोष कर रहे थे कि आओ घर घर अलग जगाएं, मां गंगा को निर्मल बनाएं। अभियान का नेतृत्व करते हुए काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लोगों से गंदगी न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सदियों से हम मां गंगा से लेते आ रहे हैं, अब मां गंगा को स्वच्छ कर गंगा की पीड़ा हरने की बारी हमारी है। हमें जन भागीदारी द्वारा गंगा की पीड़ा को हरना होगा। गंगा के लिए संकट बन चुके पॉलिथीन से होने वाली हानियों को उन्होंने समझाया। श्रमदान में प्रमुख रूप से महानगरसा संयोजक शिवम अग्रहरी, रश्मि साहू, रजिता गुप्ता, सूर्यांशु शुक्ला ने भाग लिया। प्रकार के कूड़े कचरों की सफाई की है। हमारी टीम के सदस्यों ने मेहनत पूर्वक गंगा किनारे नीचे तलहटी में दबे हुए पॉलिथीन, कपड़े और अन्य प्रदूषित कर रही सामग्रियों को बाहर निकाल करके कूड़ेदान तक पहुंचाया है। यह मणिकर्णिका घाट और रत्नेश्वर महादेव का परिसर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सफाई करना मानो हमें अलौकिक पुण्य प्राप्त किया है। चित्तूपुर सीर गोवर्धनपुर मार्ग पर सीवर जाम होने के चलते बदबूदार सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे नागरिकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चित्तूपुर सीर गोवर्धनपुर मुख्य मार्ग स्थित यादव भवन के पास सीवर जाम होने के कारण मल जल का पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर फैल रहा है, जिससे सड़क खराब हो रही है। आवागमन बाधित हो रहा है। पानी में बदबू के कारण आसपास के दुकानदारों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत कई बार जलकर विभाग में की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह समस्या देखिए बहुत ही जटिल समस्या है। यह लगभग साल भर से लगभग यहाँ पे धरना प्रदर्शन हम लोग अभी 6 महीना पहले मलजल के पानी से स्नान किए थे, तब जाके आगे वाला पूरा सीवर जो है कि सफाई हुआ, नगर निगम जलकल वाले आकर साफ़ किए। उसके बाद आगे साफ़ हो गया, फिर उसके बाद पीछे का यह माहौल जो है लगभग 6 महीने से यह जो चैम्बर जो है कि एकदम जाम हुए। तो पानी ओवरफ्लो होकर देखिए रोडों पे बह रहा है मलजल का पानी। लोगों को आने जाने में देखिए रोडें ख़राब हो रही हैं। बच्चे स्कूल आने जाने कॉलेज में छिट्टे बाहर खड़े हैं, देखिए गाड़ी वाले छिट्टे मार दे रहे हैं ऊपर। दुकानदारों का बदबू की वजह से दुकानदारी चौपट हो गई है और यहाँ के लोग कई बार लिखित कंप्लेंट दिए, कई बार शिकायत दर्ज कराएं जलकल में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे आज हम लोग फिर आए हैं। आज आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग, हम लोग झूठ बोलने का कार्य नहीं करते। 4 दिन आज जो है कि आज हम लोग फिर जा रहे हैं एक्सीएन साहब के यहाँ। उनको 4 दिन का समय देते हैं कि मात्र 4 दिन, 1 हफ्ते में अगर यह कार्य जो है कि ठीक नहीं हुआ तो फिर हम नौजवान साथियों के संग इस गंदे पानी में बैठ के विरोध दर्ज कराएंगे। प्रथम स्वर्गीय महेंद्र सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के बुधवार को खेले गए मैच में कबीर स्पोर्टिंग ने बिंद अकादमी को 85 रनों से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। मनोज तिवारी क्लब के तत्वावधान में आयोजित प्रथम स्वर्गीय महेंद्र सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के बुधवार को सिगरा स्टेडियम में खेले गए मैच में कबीर स्पोर्टिंग क्लब और बिंद क्रिकेट अकादमी के बीच मैच खेला गया। टॉस जीतकर बिंद अकादमी ने कबीर स्पोर्टिंग को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। राहुल मिश्रा के 49, संदीप गुप्ता के 47, आदित्य मिश्र के 25, श्रीशम मिश्र के 23 और कान्हा मिश्रा के 18 रनों की बदौलत कबीर स्पोर्टिंग ने 34.1 ओवरों में सभी विकेट खोकर 217 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। बिंद अकादमी की तरफ से गगन राज ने 4, अर्चित सिंह और अजीत यादव ने 2-2 और श्रेष्ठ रिडवानिया ने 1 विकेट लिया। जवाब में खेलने उतरी बिंद अकादमी की टीम 29.3 ओवरों में 132 रनों पर ऑल आउट हो गई। नीरज विश्वकर्मा ने 42, अब्दुल हमीद ने 14 और अजीत यादव ने 12 रन बनाए। कबीर स्पोर्टिंग की तरफ से शिवम यादव ने 4, कान्हा मिश्रा ने 1, आदित्य मिश्र और रितेश यादव ने 2-2 विकेट लिए। मैच जीतकर कबीर स्पोर्टिंग ने अगले चक्र में प्रवेश किया। एम्पायरिंग राजकुमार यादव और राजेंद्र यादव ने किया तथा स्कोरिंग कृष्णा यादव ने किया। देखिए, बहुत ही बेहतरीन बनारस के लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे विजय ट्रॉफी क्रिकेटर महेंद्र सिंह की याद को समर्पित पहला महेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज चौथा दिन है। ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में, वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संबद्धता में और प्रेस्टिजियस मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में ये टूर्नामेंट आयोजित है। 9 तारीख को इसका फाइनल खेला जाएगा और 26 तारीख को इसका ग्रैंड ओपनिंग किया है भोजपुरी सुपरस्टार, माननीय सांसद, सीने लोकप्रिय कलाकार, बेहतरीन विजय ट्रॉफी खिलाड़ी मेरे अजीज दोस्त श्री मनोज तिवारी जी ने इसका उद्घाटन किया और संभवतः
कोई ग्रैंड फिनाले में कोई बड़ा टेस्ट प्लेयर आएगा जो इसका समापन करेगा मनोज तिवारी जी के सानिध्य में, और बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट ये चल। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।